नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आज मैं बात करूंगी जून के इस आखिरी हफ्ते के बारे में। हम जानेंगे कि कितने सारे ट्रांजिशंस, कैसे सेलेस्टियल मूव्स, किस तरह के एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट्स, ट्रांजिट्स, गोचर इस पूरे ही हफ्ते को देंगे अपना असर। कैसे हम देखेंगे अपने अपने जोडिएक्स को काम करता हुआ, निवेश की स्थितियों में हम कैसे समझें, कैसे करें शादी विवाह या भविष्य का फैसला, प्रेम संबंधों के बारे में हम कैसे करें निर्णय, जानते हैं इन डिटेल। पर इसके पहले कि मैं सारी बातें आपसे शेयर करूं, मैं आपसे करूंगी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। एंड टाइम इज़ वेरी मच टफ फॉर यू पीपल। इस वीक ऑब्स्टिकल है हर चीज़, लाइक ऑन योर हेल्थ फ्रंट, ऑन योर करियर फ्रंट, ऑन योर इकोनॉमिक गेन्स, एवरीवेयर यू फाइंड कि आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। तो जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक है दैट इज़ वेरी मच टफ, लेकिन आफ्टर 2 or 3 days यू विल फील समहाउ ईजी, क्योंकि वहाँ पर जाकर पेशेवर जीवन में आपके थोड़े से बदलाव की स्थितियाँ संकेत करती हैं और ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव होंगे। ख़ासतौर से जो आपके कलीग्स हैं वो आपको हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऑफिस की स्थितियों में आप थोड़ा सा पार पा जाएंगे। लेकिन हाँ, हेल्थ के नोट पे जो ट्रबल्स हैं उसके लिए सेल्फ मेडिकेशन से बचिए, उसको सीरियसली लीजिए। कई बार जो पुरानी चीज़ें हैं वो उभर कर आती है और उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर करने से आपके लिए समस्याएं जटिल हो सकती हैं। इस पर्टिकुलर टाइम में इफ़ यू आर स्टूडेंट देन ट्राई टू फोकस ऑन योर स्टडीज़, क्योंकि आपके लिए ये एनर्जी चैनलाइज करने का समय है। सो अगर आपने ये चैनलाइजेशन में अपने आप को सही से नहीं रखा तो यकीन मानिए ये जो समय है, ये समय जब बीत जाएगा यू विल रिग्रेट। तो आपको इस समय अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, अपने भविष्य के लिए खुद को तैयार करना है। दिस वीक योर फेवरेट कलर इज पीकॉक ब्लू एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ अपने दूसरे जोड़िए यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और वृषभ राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यह जो हफ्ता है इसमें आपको अपनी इम्यूनिटी पे बहुत फोकस करना है। लाइक यह जो पर्टिकुलर टाइम है इसमें अन्य ग्रहों की जो स्थितियां बन रही हैं, मंगल की स्थिति, राहु की स्थिति, इन स्थितियों से आपके प्रतिरक्षा तंत्र पे, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पे एक जोर पड़ रहा है। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर हेल्थ और ख़ासतौर से इम्यूनिटी लेवल को अपने बढ़ाइए। इस पर्टिकुलर टाइम में आपको बीमार होने से बचना है और अगर बीमार हो भी गए तो आप अपने आप को डॉक्टर्स के हवाले कर दें, थोड़ा अच्छे से इलाज करा लें। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में कोई चीज़ आपके लिए और मुश्किल क्रिएट करे, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आए, कोई लेनदार देनदार आपके दरवाजे तक आ जाए, आपको ऐसी सारी स्थितियां भी आए जहां पे थोड़ा सा फैमिली का भी जो माहौल है वो स्ट्रिक्ट हो जाए, वो थोड़ा सा टेंस्ड हो जाए। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। यह हफ्ता बीते समय के लिए आप कुछ भी ना कहें, साथ ही आगे के लिए भी जो प्लानिंग्स कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ना बोले। कि कई बार क्या होता है कि आपने चीज़ों के लिए एक प्रॉमिस कर लिया कि यस आई विल डू आफ्टर सम टाइम, मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा करूँगी, और आफ्टर सम टाइम यू फील कि ये चीज़ें संभव नहीं है, और ऐसी इन स्थितियों में आपकी बोली आपको दोषी बना देती है। दिस वीक चूँकि बुध आपके 2nd हाउस में है, तो ऑफकोर्स 2nd हाउस में होने की वजह से वो आपके धन भाव के स्वामी बने हुए हैं, तो आपको ना सिर्फ लर्निंग प्रोसीजर्स में लेके जाएंगे बल्कि आकस्मिक धन लाभ भी कराते रहेंगे। तो मनी के फ्रंट पे ऑफकोर्स जो टॉरस जोडिएक के लोग हैं दे विल फील ब्लेस्ड, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने लर्निंग प्रोसीजर पे भी फोकस करना होगा। इस पर्टिकुलर वीक में आप अगर कर सकते हैं तो दुर्गा जी का सप्तशती कर ले, बेहद अच्छा है। आपके लिए कलर है इस बार ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपने तीसरे जोड़िए यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल टू स्टार्ट योर डे विथ सम काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। आप बिल्कुल अपने आप को सुस्त ना छोड़ें, क्योंकि यह जो समय है, इस समय में अगर आपने अपने एक्सरसाइजेस पे फोकस नहीं किया, अपने डाइटरी रिजीम को फॉलो नहीं किया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप बहुत परेशान हो जाएंगे। यह जो समय है इसमें आपके पास यू विल फाइंड डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम, या आपके जो जॉब सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी प्रमोटरी काइंड ऑफ थिंग्स आ रहे हैं। तो उन चीज़ों को, उन पर्टिकुलर सेक्शंस को आपको इनकैश करना है, उनको भुना लेना है। तो ऐसी सारी स्थितियों को ग्रैब करने की ज़रूरत पड़ती है और कई ये चीज़ें आपकी राह में निरंतर आते रहेंगे। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूँगी कि आप
ऐसे सारे समय में अपने आप को पजल ना करें, एक राह चुने, उस पर आगे बढ़े और आपके पास जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसको ग्रैब करें, उसको इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से सफलता आपके पास होगी। इस पर्टिकुलर वीक में आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके घर में कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है जिसमें आप पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे, खुश होंगे, वहाँ जाएंगे और एक उत्साह का माहौल रहेगा। यहाँ पर आप अपनी चीज़ों को लेकर तुष्ट ना हो जाए। आप में कमी है कि आप चीज़ों को लेकर रुक जाते हैं। अहंकार मत पालिए, आप चीज़ों को लेकर प्रयास कीजिए। इस पूरे ही हफ्ते जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं आपको सलाह दूंगी कि आपको खुद पे काबू रखना है और चीज़ों के लिए आगे सोचना है। दिस वीक येलो इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 3। हम बात करते हैं अपने चौथे जोड़िक यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि के जातकों के लिए जो सबसे सिंपल सी चीज़ दिख रही है वो दिख रहा है उनका टेंशन बढ़ना। तो आपकी एंजाइटी या टेंशन जो शनि की स्थिति की वजह से बढ़ रही है, इससे सीधा सीधा असर आपके हेल्थ पे आएगा। और ख़ास तौर से आप इस पर्टिकुलर वीक में बहुत सारे तनावों की वजह से अनईजी महसूस करना शुरू कर देंगे। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर हेल्थ। खासतौर से जो पीठ का भाग है, जो कमर का भाग है, वहाँ दर्द की समस्या हो सकती है। तो आपको इन स्थितियों में जाने से पहले उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। यह जो हफ्ता है ये आपको पैसा कमाने का नया मौका देगा। तो आपको उन स्थितियों को भी ग्रैब करना है जिन स्थितियों में नए पैसे या अच्छे पैसे की आपको राह मिलेगी। यदि इस सप्ताह आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो आप एक बार उसके लिए इंक्वायरी जरूर करें, अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से एक सलाह मशवरा करें और उसके बाद इस पर आप डिसाइड करें। ऐसे में एक तालमेल की जो कमी है उससे आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। अदरवाइज जुपिटर 10th में है और ऐसे पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई भी महत्वपूर्ण काम है तो आप उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी जो है वो पूरे चरम पर है। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगी कि घर वालों से आप थोड़ा सा मिलजुल कर चीज़ों पे डिसाइड करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए टेक्निकल एजुकेशन का ये टाइम है और आप हो सकता है कि आप अपनी सुविधाओं के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा दबाव बना रहे हो। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कर सकते हैं तो चंद्रमा के बीज मंत्र जरूर करें, डोनेट करें एनी वाइट फूड इफ़ यू कैन। आपको इस बार जो बहुत फेवरेट कलर है दैट इज़ वाइट एंड द नंबर इज़ 11। हम बात करते हैं अपनी 5वीं जोड़ी यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यस आई कैन से कि इस पर्टिकुलर टाइम में आपको सेहत से जुड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा। सो लाइक आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे कुछ किए बिना भी मैं एकदम ठीक रहूँगा, तो ये आदत अच्छी नहीं है। आपको खासतौर से अपने आँख, कान, नाक, इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। यानी आउटर सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ कोई इन्फेक्शंस होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इस पर्टिकुलर टाइम में आप जो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं उसको आप लोगों पर खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ख़ासतौर से अपने भाई बहन, माता पिता या अपने बुजुर्गों पर। इस पर्टिकुलर टाइम में बच्चों से चल रही कोई अनबन जो होगी वो इस वीक दूर हो जाएगी। आप कहीं बाहर घूमते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपके प्रयासों को देखकर लोग आपसे इंस्पायर भी होना शुरू कर देंगे। सो वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू क्योंकि ये आपको आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि दे रहा है, आपको अपने डेडलाइन से आगे लेकर जा रहा है। ये आपको कई सारे ग्रह नक्षत्रों की एक अनुकूल स्थिति के कारण आपको चीज़ों में एनर्जी भी लगवा रहा है और सक्सेस भी दे रहा है। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी सी चीज़ों में सतर्कता भी बरती जाए। लाइक अगर आप बहुत आसानी से चीज़ें छोड़ देंगे या उसे कल पर टाल देंगे तो चीज़ों में देरी होना स्वाभाविक हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि अगर कर सकते हैं तो रोज आप सूर्य को अर्घ्य दें। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ स्मोकी ब्राउन कलर एंड द नंबर इज़ 8। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़ी यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों के लिए भी यह जो हफ्ता है यहाँ पर कई चीज़ें ध्यान देने की है। लाइक आपको अपने थोड़े से हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी। यहाँ हेल्थ का जो ट्रबल है वो बेसिकली आपके आईज़ को फोकस कर रहा है। सो ट्राई
कि आप बहुत एंजाइटी ना लें, सुबह थोड़ा रिलैक्स करें, ठंडे पानी से आँख धोएं। साथ ही मानसिक तनावों में भी एक वृद्धि हो रही है। आर्थिक योजनाओं को अगर आप पूरी तरह से नहीं बनाते हैं या जीवन साथी से नहीं डिस्कस करते हैं तो ये चीज़ें भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके करियर में हालांकि ये ग्रोथ का समय है, लेकिन उसके साथ साथ आपके काम की स्थितियां भी बड़ी हो रही है और इसकी वजह से घर में तनाव का माहौल बनेगा। जीवन साथी के साथ तकरार होने की संभावना बनेगी और इसमें किसी भी बात को आप ठीक से नहीं बता पाएंगे तो सामने वाला आपको गलत साबित करने की कोशिश करेगा। तो कोशिश कीजिए कि पारिवारिक वातावरण को अधिक तनावपूर्ण बनाने से बचाया जा सके। साथ ही आप सफलता अर्जित तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको चीज़ों को लेकर चुप रहने की आदत भी डालनी पड़ेगी। यह हफ्ता आपको अपने लक्ष्य के प्रति सजगता की डिमांड करता है और कोशिश कीजिए कि दूसरों के काम की जिम्मेदारी अपने सर पर ना ली जाए। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है पिंक एज अ फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़े यानी तुला राशि के जातकों के लिए। और तुला राशि के जातकों के लिए बेहद अच्छा सप्ताह, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हेल्थ भी अच्छा है, आपके लिए पैसा भी अच्छा है। आपके जुपिटर के 7th हाउस में चले जाने से ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली टर्न आउट हो रही है। इस दौरान आप अपने प्रयासों में अगर कमी नहीं लेकर आएंगे तो धन के लिए बहुत अनुकूल स्थिति बन रही है और निश्चित रूप से एक राजयोग का एक निर्माण हो रहा है। इस हफ्ते जो जातक व्यापारिक चीज़ों में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत सक्सेस है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो भी आप अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए बेहद बेहतरीन सप्ताह है। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि अगर डोनेट कर सकते हैं, डोनेट समथिंग विच इज़ रेड फूड, अनार टाइप की चीज़ें आप डोनेट कर सकते हैं। और आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ रेड एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस के बारे में। हमारी 8वीं जोड़ी और स्वास्थ्य के लिहाज से इस पर्टिकुलर टाइम में आपको श्वास संबंधी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, लाइक योगा एंड प्राणायाम। इन चीज़ों से यू विल फील बेटर, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और जो मानसिक समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। इस हफ्ते कई सारी चीज़ों में आपकी एनर्जी स्कैटर्ड होती हुई दिखाई दे रही है और इसकी वजह से भी आपके लिए यह हफ्ता काफ़ी अच्छा होगा। धन में वृद्धि हो रही है, घर में चीज़ें बढ़ रही हैं, हालांकि कुछ गलत भावनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं जिससे घर की शांति थोड़ी सी भंग हो जाए। इस पेशेवर दृष्टि से अगर देखूं तो काफ़ी अच्छे परिणाम, बहुत सारी चीज़ों में पॉलिटिक्स या आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल पॉलिटिक्स से बच जाएंगे आप। हालांकि आपके सोशल सर्कल में एक अच्छे रिजल्ट, एक अच्छे सहयोग की बढ़त दिखाई दे रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो खासतौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि के लिए आप बीज मंत्र कीजिए, उनसे आपका भला हो जाएगा। आपके लिए जो नंबर है फेवरेबल दैट इज़ 10 एंड द कलर इज़ ब्लैक। हम बात करते हैं अपने 9वीं राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है, यहाँ पर आपको यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट। तो आपको अपने दिमाग को शांत करने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेना चाहिए, कंसंट्रेशन बढ़ानी चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो लोगों के साथ, किसी ऐसे के साथ बैठकर बात कर लीजिए जहां आपका मन शांत होता है। तो चित्त की शांति का प्रयोजन से आप ये हफ्ता शुरू करेंगे। इस समय सोकर समय नहीं बर्बाद कीजिए, क्योंकि यह जो समय है ये फिर से मूव ऑन होने का समय है। आप बहुत दिनों तक चीज़ों से अलग बैठे हुए थे तो आपको बहुत मेहनत करके आगे बढ़ना है। इस पर्टिकुलर टाइम में यू हैव टू प्लान कि आपके पास जो पैसे हैं और आपकी ऐसी कमाई है जिसके इन्वेस्टमेंट से या जिसके सही इन्वेस्टमेंट से आपको भविष्य में एक बड़ा लाभ हो सकता है। यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आपके परिवार में जो खुशियाँ आई हैं वो बरकरार रहे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नए शिशु के आने की संभावना भी बनती है। यहाँ पर वर्क के प्लेस को लेकर अगर मैं कहूँ तो ऑफ कोर्स आपके वर्क के प्लेस पे भी आपके लिए एक अच्छी स्थितियों का निर्माण होता दिखाई दे रहा है। आपके अच्छे मूड के कारण आपके ऑफिसेस में आपकी बहुत पूछ होगी, आपको लोग बहुत प्रेज करेंगे और इस पर्टिकुलर वीक में आपका ज्ञान और आपका अनुभव आपके छात्रों के बीच में, आपके लोगों के बीच में आपको लोकप्रिय बनाएगा।
यहाँ मैं आपको एक चीज़ की ज़रूर सलाह दूंगी कि अगर कर सकते हैं तो आप अपने लिए कुछ नया शुरू करें। लाइक यू कैन प्लान सम न्यू वर्क, या कोई एक ऐसा नया वर्क प्रोफाइल आप अपने लिए बनाएं जिसमें आप अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को लगा सकें। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है गोल्डन एज अ फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 12। आइए हम बात करते हैं अगले जोड़िए यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। अगर मकर राशि के जातकों यानी हमारी 10वीं राशि इस हफ्ते क्या करेगी? इस हफ्ते चूंकि शनि आपके दूसरे घर में है, इसलिए स्पाउस में किसी की भी पति या पत्नी की हालत खराब हो सकती है और उनकी तबीयत की वजह से एक थोड़ा सा टेंशन आपके मन में आएगा। काम में आप थोड़ा सा कम इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने काम से जल्दी जल्दी छुट्टी लेकर घर भागते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। लेकिन यह हफ्ता आर्थिक मामलों में लेकर आपके लिए बहुत बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। इस पर्टिकुलर टाइप में आपके घर में किसी को एक अच्छी जॉब मिल रही है और उसकी वजह से भी घर में खुशी का माहौल है। आप हो सकता है कि किसी छोटी मोटी प्लानिंग के तहत कहीं बाहर घूमने जाएं या खाने जाएं और उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकें। यहाँ बुध के छठे हाउस में होने की वजह से बोलते समय, ऑडिशन के समय यू शुड कंट्रोल ऑन योर टंग, क्योंकि कई बार एक बिटरनेस आती है आपके बोलने में और जिससे बना बनाया काम खराब होता है। इस हफ्ते अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं और स्टूडेंट हैं तो ऑफ कोर्स टाइम इज़ योर्स, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस हफ्ते अगर कर सकते हैं तो डोनेट करें कुछ भी खाने का सामान संडेज़ को। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है वो कलर है मरून एंड द नंबर इज़ 1। हम बात करते हैं 11वें जोड़िए यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के लिए मैं कह सकती हूँ कि आत्मबल में बढ़ोतरी का ये समय है, तो आप अपने बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल, क्योंकि आपको नियमित रूप से एक अपनी डाइट फॉलोइंग जो है आपकी वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे आपको ठंडे खान पान से परहेज की सलाह दूंगी मैं। आपकी आर्थिक स्थिति थोड़े से एक्स्ट्रावेंजेस के कारण खराब होती हुई दिखाई दे रही है, तो ट्राई टू कंट्रोल कि जो अनावश्यक खर्चे हैं उस पर एक रोक लगाई जाए। साथ ही अगर आप चीज़ों में डिप्लोमेटिकली हैंडल करना जानते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे छूट जाएंगे, और अगर नहीं जानते तो परिवार के लोगों के नाराज़गी का भी सामना करना पड़ सकता है। इस पर्टिकुलर वीक में आपका जो चरित्र है, आपका जो अपीयरेंस है, आपकी जो इमेज है वो आपको सफलता दिलाएगा। सो आपका अपना स्वभाव आपको आगे लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने वर्क प्लेस पे कई लोगों को अपने विरुद्ध भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ट्राई टू कंट्रोल, क्योंकि कई बार आप जब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपके साथ के लोग आपसे जलते हैं क्योंकि वो पीछे छूट रहे होते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों को भी साथ लेकर बढ़ा जाए। इस हफ्ते डार्क ब्राउन या सियान कलर इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 8। हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़े यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और यह हफ्ता सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा है, लेकिन दे रहा है थोड़ा सा इंसोमिया या नींद में एक छोटी सी बाधा। तो ट्राई टू फोकस कि आपको नींद प्रॉपर आए। आप चलिए, प्राणायाम कीजिए, चिंताओं से खुद को दूर रखिए। साथ ही यह जो हफ्ता है इसमें इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी डिरेल होगी, लेकिन हालांकि जैसे ही डिरेल होगी आपके पास लोगों का सपोर्ट सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। तो आप हो सकता है कि लोगों से लेकर या आपको पैसे की मदद से आपका काम हो जाए, लेकिन कोशिश करनी है कि हम जितना संभव हो सके उतना पैसे कम खर्च करें। इस पर्टिकुलर टाइम में आप किसी दोस्त के यहाँ जाते हुए दिख रहे हैं, किसी अच्छी चीज़ में इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, और कहीं जाने के बाद हो सकता है आपके लिए भी अच्छी खबर आए। पेशेवर जीवन में भी आपके सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। यह समय पूरी तरह से करियर में आपको भाग्य और किस्मत का साथ देगा। और जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन ऐसे सारे फील्ड्स में हैं उनके लिए यह जो समय है ये काफ़ी पुश करने वाला टाइम है। तो आप कोशिश कीजिए कि मंगल के बीज मंत्र कर सकते हैं तो केतु के लिए भी मंत्र अगर आप करें तो आपको फ़ायदा होगा निश्चित रूप से। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ पर्पल एंड द नंबर इज़ 7। इसके साथ ही मैं ये प्रोग्राम ख़त्म कर रही हूँ। अगले हफ्ते में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक आप देखें कैसा रहेगा जुलाई और जानें अपने नक्षत्रों के बारे में। मैं लेती हूँ विदा। नमस्कार।